समाज को सबल बनाना हमारा उद्देश्य, कहा प्रबंधक और योगाचार्य ने। जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप ने कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वालों को किया सम्मानित। उरई जालौन में जिला मुख्यालय पर स्थित जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप ने कोरोना काल में सक्रिय होकर कार्य करने वालों को लोगों को किया सम्मानित, जिसमें पुलिस, चिकित्सक और पत्रकार शामिल रहे। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से बात करते हुए संस्थान प्रबंधक आलोक द्विवेदी व योगाचार्य अरुण कुमार द्विवेदी ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य समाज के सभी उम्र के लोगों को स्वस्थ रखना है। जैसा कि हम कहा गया है कि करो योग तो रहोगे निरोग, बस यही धारणा को लेकर हमारा संस्थान कार्य कर रहा है। प्रबंधक व योगाचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वैसे तो योग शाखाओं पर भी कराया जाता है, बाबा रामदेव भी कराते हैं, पर लोग रुचि नहीं दिखाते थे। तब से इसे रोजगार से जोड़ दिया गया है तो लोगों में योगा की ओर झुकाव हुआ है। गौरतलब हो कि इस संस्थान से प्रशिक्षित एक छात्रा को सरकारी नौकरी मिल गई है। तो क्या आप इस संस्थान को अर्थोपार्जन का साधन मानते हैं? इस पर उनका कहना है कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ निःशुल्क योग शिविर भी लगाए जाते हैं। हम लोग कॉलेजों और अन्य स्थानों पर निःशुल्क योगा सिखाने जाते हैं, या किसी को सर्टिफिकेट लेना होता है तो उसका शुल्क लिया जाता है। संजय अग्रवाल, जिला प्रभारी, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24। हर क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि विकास के अलावा अन्य जो संस्थान हैं जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनसे भी परिचय कराया जाए। क्योंकि आजकल का युवा जब तक उसको लाइन नहीं मिलती है, उसको रास्ता नहीं मिलता तो भटक जाता है, और वो भी जैसे उसका इंटर कॉलेज से निकलना होता है फिर वो चौराहे पर खड़ा हो जाता है, उसको कहाँ जाना है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान भी चल रहे हैं। तो आज हम लोगों का आगमन हुआ है बुंदेला जय बुंदेला एजुकेशन सेंटर पर। हमारा यहाँ उरई में आना हुआ है और हमारे बीच जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप के प्रबंधक श्री आलोक कुमार द्विवेदी जी भी हैं। और ठीक बाएं तरफ जो आजकल एक महती आवश्यकता भी है योग, और ये कहते हैं ना करिए योग और रहिए निरोग, तो उस योग को लेकर के अभी हम आप सभी को बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उन युवाओं को बताना चाहेंगे। तो समझता हूँ कि बच्चों से लेकर के बुजुर्ग लोगों को अपनी इम्यूनिटी पावर को ठीक रखना है, तो योग जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उनसे भी इस विषय पर आपको बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस ग्रुप के प्रबंधक हैं श्री आलोक कुमार जी द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका हमारी टीम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, जो संस्थान चला रहे हैं, इस संस्थान में बच्चों को क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज कराए जा रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट निकल रहा है, उसका क्या परिणाम रहेंगे? नमस्कार सर, मैं आलोक द्विवेदी, जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप का प्रबंधक जी। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारा ग्रुप योग से रिलेटेड कराता है कोर्सेज जी, और शिविर भी आयोजित करता है। तो हमारा संस्थान 2015 से लेकर 2020 तक निःशुल्क योग शिविर का कार्यरत तरीके से निरंतर चलता जा रहा है। और कहीं भी शिविर का आयोजन होता है, किसी से परमिशन लेनी होती है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या मोहल्ले में नगर पालिका के माध्यम से कहीं भी हमें शिविर लगाना होता है, तो हम लोग निःशुल्क शिविर लगाते हैं। और निःशुल्क शिविर का मतलब है आज की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपने कार्यों को आगे नहीं कर सकते। इसी क्रम में योग एक आपका व्यावसायिक रूप से भी आप कार्य कर सकते हैं और मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। तो योग के माध्यम से हम लोग अपने गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंसीज ओपन होती हैं आज के समय में, जैसे योगी गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में जो वैकेंसी निकाली हुई है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, तो उसमें सर हमारे जनपद जालौन में आयुर्वेदिक क्षेत्रीय हॉस्पिटल है उरई में ही, तो वहाँ पे 2 वैकेंसी ओपन हुई थी और वहाँ पे हमारे यहाँ की छात्रा श्रद्धा दुबे ने फॉर्म भरा और वो सिलेक्टेड हुई। सिलेक्टेड तभी होता है कैंडिडेट जब वो अच्छे से अध्ययन करता है। हमारे संस्थान में निरंतर नियमित रूप से प्रतिदिन
सुबह एक्टिविटी क्लास होता है, शाम को सायंकालीन कक्षाएं लगती हैं, आपकी योग से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिससे बच्चा आगे अपना कैरियर को बना सके। तो देखिए योग में तो सैद्धांतिक पढ़ाई होती है, कक्षा लगती है, प्रैक्टिकल होती है। जैसे आज के युग में कहा कंप्यूटर से प्रपासी कर लेते हैं, फुल लेवल का कर लेते हैं, लेकिन जब उनको जॉब मिलता है बाजार वहाँ से उनको वापस कर दिया जाता है। ऐसे ही योग में भी ऐसी स्थिति रहती है कि सिद्धांत से बता सकते हैं सूर्य नमस्कार करना है, ताड़ासन लगाना, वृक्षासन लगाना है, इनके फ़ायदे भी बताए जाते हैं। तो क्या प्रैक्टिकली भी आपके यहाँ होता होगा? सर हमारा संस्थान जब एडमिशन्स बच्चों के लेता है तब एक एग्रीमेंट साइन करते हैं बच्चों के एडमिशन लेने से पहले कि, और वो एग्रीमेंट हम लोग तब करते हैं जब गार्जियंस सामने होता है। बिना गार्जियंस की अनुमति के और बिना गार्जियंस के आए हुए हम बच्चे का एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि बच्चों का तो भटकाव हमेशा रहता है, कहीं आज इधर और कल उधर। हमारे संस्थान का एक नियम है सर कि हमारे यहाँ वही बच्चा पढ़ेगा जो रेगुलर आए और रेगुलर क्लास एक्टिविटी क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि हमें आज के समय में डिग्री बांटना नहीं है सर, ना डिप्लोमा बांटना है। हमें अपने बच्चों को कहीं भी वो कंपटीशन में अगर बैठे तो संस्थान का नाम करें, अपना नाम करें, अपने माता पिता का नाम करें और जनपद का नाम करें। ये योगा के देखिए जैसे आपने बताया कि 2015 से शुरू हुआ था, लेकिन इस समय 2020 इसमें बहुत चर्चा में आप आ गए हैं। जैसे झांसी तक बात हुई हमारे बीच, हमारे झांसी के ये कहा जाए कि झांसी मंडल के गुरु जी भी यहाँ आ गए हैं, तो ऐसा कह रहा कि अभी बहुत चर्चा में आ गया। अब इसके पहले तो हमको भी चीज़ से नहीं पता था कि आप यहाँ ग्रुप सेंटर चल रहा। एक तो ये रहा, दूसरा यद्यपि ये मैं जातिगत नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन लगा जैसे जय बुंदेला ग्रुप करके है, तो मेरे को लगा कि बुंदेला बंधु चला रहे होंगे, लेकिन जब आपका नाम सुना कि आप आलोक जी द्विवेदी हैं, तो ये बुंदेला ग्रुप लिखा गया। सर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है हमेशा, क्योंकि नाम के आगे हमारे द्विवेदी लगा हुआ है और हमारे संस्थान का नाम जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप है। सर क्या है कि आप तो सब जानते हैं कि आज के समय में जो देवी देवताओं के नाम से जो कार्य चलते हैं, तो उसी सिद्धांत पे हमारी संस्था कार्य करती है, और ये हमारे देवता ही हैं लाला हरदौल, उन्हीं के नाम से हम ये सारे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। लाला हरदौल और जी हाँ, और जी सर। तो क्या योग के अलावा भी और आपके यहाँ डिप्लोमा की जाए? कंप्यूटर कोर्स हम लोग कराते हैं सर। कंप्यूटर कोर्स में बच्चे को हम लोग इतना ट्रेन कर देते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट ना सही तो प्राइवेट में कम से कम अपनी रोजी रोटी के लिए तैयार है। लास्ट तो मैं चाहूँगा कि योग के शिविर और योग की प्रचार प्रसार का कई जगह लोग कर रहे हैं। अब ये कैसे माना जाए कि ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है? मैंने कहने को पूछा जाए तो कह रहे थे जी सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो क्या इस विषय में थोड़ा सा बताइए कि जो अभिभावक हैं वो निश्चित हो जाए कि हम यहाँ योगा का जो डिप्लोमा ले रहे हैं वो निश्चित रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जी सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मुझे बहुत आज खुशी भी हुई कि कम से कम आज आपने ऐसा क्वेश्चन किया जो लोग कहते हैं कि हम मान्यता प्राप्त हैं और वो लोगों को भटका भी देते हैं, उनसे पैसा भी ले लेते हैं, और जब बच्चे डिप्लोमा लगाते हैं कहीं पे गवर्नमेंट पॉलिसी में तो वो लगता नहीं है, वो अमान्य हो जाता है, तब लोगों को पता चलता है कि हाँ ये डिप्लोमा सही है या गलत है। बाद में परेशान। जी सर, तो आज जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप को बताने की ज़रूरत तो नहीं है सर, क्योंकि आज जय बुंदेला ग्रुप ने वो करके दिखाया है जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है उसमें हमारा बच्चा चयनित हुआ है और वो जॉब भी कर रहा है। हाँ देखिए ये प्रैक्टिकली है, जैसा कि आपने बताया अगर ऐसा कहीं सस्पेंस रहता है तो एक बिटिया यहाँ से योगा का डिप्लोमा प्राप्त किया और आज यहाँ पर सरकारी जॉब में वो पहुँच गई है। तो ये एक अदा की एक तरीक़ा से आपका प्रमाण है, साक्ष्य है, और ऐसी जानकारी रखना चाहिए। मैं भी अध्यापकों से चाहूँगा जिस संस्थान में भी जाता है तो सबसे पहले वहाँ की मान्यता के बारे में कन्फर्म होने तभी एडमिशन दिलाएं। तो देखिए ये थे अपने इस संस्थान के प्रबंधक आलोक द्विवेदी जी, और इन्होंने बहुत कुछ संस्था के बारे में बताया। मैं चाहूँगा यहाँ योगाचार्य जी भी हमारे बीच में हैं, उनसे योग के संबंध में थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। क्या शुभ नाम है? श्री अरुण कुमार द्विवेदी जी हैं, आप योगाचार्य हैं और यहाँ पर योग की कक्षाएँ और योग आप ही सिखा रहे हैं।
द्विवेदी जी, तो कुछ योग के बारे में बताइए, योग के बारे में क्या क्या आपके यहाँ होता है और बच्चे किस समय आते हैं, कितना समय से होते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार जी। ये योग के लिए हमारे संस्थान में सबसे पहले सुबह प्रैक्टिकल क्लास में 5:30 से 7 बजे तक जी एक्टिविटी क्लास, जिसमें पूरा योगाभ्यास सिखाया जाता है और दिन में फिर थ्योरी की क्लास लगाई जाती है। और योगा के अंतर्गत हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम जितना अच्छे तरीके से स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति करता है, सबसे पहले उसका इम्यूनिटी मजबूत रहता है। स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार के अवसर अब समय के अनुसार आने लगे हैं। सबसे पहला जो योग का सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो है कि हमारी निरोगी काया, हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद अब जब से इसको सरकारों के द्वारा समय समय पर आगे भर्तियों में अप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें भी अब लोगों को एक कैरियर भी बन रहा है। तो योग में सुबह होते हैं वो ऐसे कुछ आसनों के नाम क्या कर रहा है? हाँ, सबसे पहले अगर जैसे बात करें तो सबसे पहले तो योग जॉगिंग कराते हैं मॉर्निंग में। योग जॉगिंग में कुछ आसन आते हैं, जैसे अब बात करें हम त्रिकोण आसन की, पादहस्तासन की और आपका ताड़ासन की। इस तरह की ये एक्टिविटी के बाद फिर कुछ प्राणायाम भी हैं, जैसे आपके अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम तो बिल्कुल संजीवनी मानिए आप कि प्रतिदिन जो व्यक्ति अनुलोम विलोम और कपालभाति करता रहेगा तो इस समय जो महामारी चल रही है कोरोना की, उससे काफ़ी हद तक वो बचा रहेगा। क्या है कि अनुलोम विलोम और जो कपालभाति प्राणायाम है, वैसे कपालभाति को षटकर्म के अंतर्गत भी रखा गया है शुद्ध क्रियाओं में, लेकिन प्राणायाम में भी शामिल कर लेते हैं। तो इसके द्वारा और 1-2 प्राणायाम और भी हैं, जैसे उज्जाई प्राणायाम है, इनका विशेष लाभ दिखाई देता है बॉडी को। देखिए, योगाचार्य जी के द्वारा बताया गया कि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें योग जो करते हैं वो पूरी तरीक़ा से सुरक्षित रहते हैं। तो योग का बड़ा ही महत्व है और समय समय पर लोग, हाँ एक चीज़ और ख़ास बात ये आ रही है कि यहाँ व्यावसायिक रूप से भी आपको योग कराया जाता है और व्यावसायिक रूप से भी आप नहीं आना चाहते तो ऐसा भी कोई क्लासेस चल रहा है, निःशुल्क भी चल रहा है? बिल्कुल, अगर किसी को छात्र को प्रवेश नहीं भी लेना है और वो सिर्फ योगा सीखना चाहे और चाहे जिस एज का हो वो यहाँ आके निःशुल्क योगा सीख सकता है। क्योंकि संस्था का एक उद्देश्य भी है कि योग के द्वारा जन जन को निरोगी भी बनाना है। जैसा कि कहा गया था, करें योग रहने योग, और उस आशय ये मान लीजिए कि केवल शुद्ध व्यवसाय नहीं है, आपकी मंशा जो है वो लोगों को स्वस्थ रखने की है। जैसा कि आपने भी बताया है और प्रबंधक जी ने भी ऑफलाइन में हमसे इस बात में वार्ता करते हुए बताया था कि हमारा उद्देश्य केवल व्यवसाय नहीं है। जो लोग चाहते हैं योगा करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो निःशुल्क क्लास ले सकते हैं। अपनी मीडिया टीम के साथ मैं